केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। देखिएगा, बड़ी जानकारी। केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं। सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ सुनवाई के दौरान रहा, क्योंकि अभी जेल में ही रहना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जो अभी आर्गुमेंट, अभी जो कंक्लूजन और डिसीजन दिया, उसमें ये बात रखी गई है कि जो एविडेंस है उनको प्रॉपर सुना नहीं गया, समझा नहीं गया। और जैसा बेल ऑर्डर में भी था कि बेल ऑर्डर तो पूरा पढ़ा नहीं गया। तो यहाँ अभी फिलहाल जो है अरविंद केजरीवाल के लिए राहत की बात नहीं है। और ये जो आज जो बहुप्रतीक्षित जो फैसला है, ये कहीं ना कहीं आप पार्टी के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि केजरीवाल को जहाँ पर इंतरिम रिलीफ नहीं है और अभी आदेश पढ़ा ही जा रहा है, पूरी तरह से अभी आदेश पढ़ा नहीं गया है। जी, ऐसे में क्या दलीलें दी गई थी गौरव, क्योंकि जब राव जेवेन्यू कोर्ट का फैसला आया था तब भी ईडी की ओर से इस पर आपत्ति जताई गई थी। जी बिल्कुल, जो अभी कल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गुमेंट रखे गए थे और इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी रखे गए, और उस सब में ये बात रखी गई, ईडी की तरफ से ये रखी गई थी कि जो एविडेंस है वो प्रॉपर समझे नहीं गए, देखे नहीं गए, उन पर मतलब उन पर अभी कार्रवाई होनी बाकी है, उनको जांच होना बाकी है, हमें पूछताछ करनी है। और ईडी ने यहाँ तक कहा था कि हमारे पास जो है पूरी तरीके के एविडेंस है कि अरविंद केजरीवाल इसमें मुख्य साजिश करता है, और वो इस पूरे जो घोटाले के मामले में है उसमें की मुख्य निर्णायक की भूमिका में है। ये सब बातें रखी गई थी। और राव जेवेन्यू कोर्ट में भी जब डिसीजन दिया गया था तो वहाँ पर जज ने स्वयं टिप्पणी कही थी कि जो इतने सारे मतलब हजारों पेजेस हैं वो अभी हमने पढ़े नहीं, उन पर गौर नहीं किया। तो अब 2-3 दिन का समय दिल्ली हाईकोर्ट ने इसीलिए लिया था कि वो सारे डिटेल्स को वो देखे, समझे किस स्थिति में केस है, क्या मामला है, और यहाँ पर फिर उन्होंने कंक्लूजन आज डिसीजन दिया है। जी, अब गौरव, इससे पहले जब ईडी की ओर से दलीलें दी गई थी और अब केजरीवाल के वकील ने भी दलीलें दी थी, उसको ध्यान में रखते हुए फैसला आया, तो दलीलों में क्या कुछ कहा गया था? जी, वहाँ जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो पक्ष रखा गया था उसमें ये बताया गया कि हम लोग इसमें की भूमिका में नहीं है, निर्णायक भूमिका में नहीं है। हम यहाँ पर किसी बिचौलिए के माध्यम से यहाँ पर ये सब चीजें आई थी कि वो सब कुछ हुआ है। तो जिसमें जहाँ पर अरविंद केजरीवाल का सीधा हस्तक्षेप है वो कहीं पर भी नहीं है, जिसको डिफेंड करा था ईडी ने। और ईडी से ये कहा था कि आप पार्टी और आपसे जुड़े जो लोग हैं वो इससे लिंक्ड है, क्योंकि ये घोटाले में कई लोग इसमें शामिल हैं। तो उन सबको लिंक करते हुए अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिश करता करार देने की बात कही गई थी। तो यहाँ पर ईडी ने अपनी बातें जो रखी उनको दिल्ली हाई कोर्ट ने गौर किया है, उन एविडेंस को गौर किया है, और फिलहाल जो है ऑर्डर पर इससे ही लगा हुआ है और उसे भी कंटिन्यू दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर किया है। जी, ऐसे में गौरव, अब क्या विकल्प रह जाते हैं अरविंद केजरीवाल के पास? क्योंकि इस मामले में अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्योंकि जो कल सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग को लेकर केजरीवाल की तरफ से पिटीशन फाइल की गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि हम पहले हाईकोर्ट को मौका देंगे, हाईकोर्ट को सुनेंगे, हाईकोर्ट के आदेश को देखेंगे। तो यहाँ हाईकोर्ट के आदेश को देखा जाएगा। अब हाईकोर्ट का आदेश आ गया है तो सुप्रीम कोर्ट में कल इस विषय पर कंटिन्यू होगी सुनवाई, और जो सुप्रीम कोर्ट अपना जो डिसीजन देगा वो अभी आप पार्टी के फेवर में रहता है या ईडी के फेवर में, ये बात देखने वाली है। तो ऐसे में गौरव, ये मान सकते हैं कि राव जेवेन्यू कोर्ट ने जिन दलीलों और जिन के बिनाव पर आदेश दिया था, उस आदेश को आगे बरकरार नहीं रखवा पाए अरविंद केजरीवाल के वकील की ओर से भी, क्योंकि कई दलीलें दी गई थी। क्या अब इस पर भी कार्य होगा? जी बिल्कुल, ऐसा होता है कि जो कोर्ट का अपना अपना एक सेंस होता है, कोर्ट अपने अपनी दलीलों को स्वीकार करती है। राव जेवेन्यू कोर्ट ने अपने दलीलों को समझा और उन्होंने उस बेस पर केजरीवाल को राहत दी थी, और हाईकोर्ट ने और उसको और अच्छी तरीके से समझा, और उसमें उन्होंने अपनी बात को यहाँ पर ये समझा कि अभी फिलहाल इस मामले में इससे रहना ही ठीक रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हायर अथॉरिटी है,
वो अपनी तरफ से कंक्लूजन यहाँ पर दे सकती है, क्योंकि इलेक्शन दौरान भी हमने देखा था कि केजरीवाल को इलेक्शन के लिए राहत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पर फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट है वो महत्वपूर्ण है, उसका निर्णय महत्वपूर्ण है। निचली कोर्टों में, ट्रायल कोर्ट में क्या हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट जरूर गौर करता है, और फाइनली जो भी डिसीजन होता है वो सुप्रीम कोर्ट का ही सबसे बड़ा होता है और उसे ही फाइनल माना जाता है। जी बिल्कुल गौरव, आप ठीक कह रहे हैं। हाई कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है, लेकिन गौरव अगर आज की पूरी सुनवाई को समझे तो करीब कितनी देर ये सुनवाई चली है और किसने पैरवी की थी? देखिए, आज सुनवाई नहीं हुई थी, आज केवल डिसीजन दिया गया है। सुनवाई ऑलरेडी हो चुकी थी और डिसीजन को रिजर्व लिखा गया था, जिसको आज सुनाया गया है एक जो जज हैं उन्होंने के द्वारा। तो यहाँ पर डिसीजन डिलीवर किया था, आर्गुमेंट ऑलरेडी हो चुके थे। अब इस आर्गुमेंट को जो भी डिसीजन है इसके बेस पर अब कल सुप्रीम कोर्ट में फर्दर इसकी सुनवाई होगी। जी बिल्कुल गौरव, फैसला सुरक्षित रखा गया और अब आज फैसला अब हाई कोर्ट का आया है। ऐसे में गौरव, कल करीब कितने बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इस पूरे मामले पर? लेकिन मैटर जो है वो ऑलरेडी लिस्टेड है और इससे ये जो जजों के ऊपर रहता है कि वो कितनी जल्दी उसको सुनवाई के लिए लेकर आए, क्योंकि और भी मैटर रहते हैं कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में वैकेशन बेंच काम कर रही है, तो अवकाशकालीन बेंचों के पास ऑलरेडी इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं और ये भी एक इम्पोर्टेंट मैटर है। तो इसमें जब केजरीवाल के जो वकील है मॉर्निंग में जब सुबह 10:30 पर इसको मेंशन करवाएंगे। There are several observations made. One regarding section 45 having not been considered properly, and other is that the papers have not been perused by the court. That's it. Please. क्या कर रहे हो आप? ओके हो गया, हटो। बार नहीं, बार चलो आगे आप थे ना? did not appreciate the material placed on record by the ED. Yes. You were present when the order was read. Hello. बाहर आने दो। चलो तो देखिएगा, अब राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला पहले आया। अरविंद केजरीवाल को जमानत फैसले में दी गई, लेकिन फैसले के खिलाफ ईडी पहुंची हाई कोर्ट और ऐसे में ईडी की ओर से जो अर्जी दाखिल की गई उस पर सुनवाई हुई और फिर दोनों ही पक्षों की ओर से दलीलें रखी गई। दलीलें रखने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया हाई कोर्ट की ओर से और 25 जून को फैसला सुनाने की बात कही। अब आज फैसला सुनाया है हाई कोर्ट ने और फैसले में कहा कि अभी जेल में ही रहना होगा अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलेगी। अब अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट के फैसले पर गौर किया जाएगा। हाई कोर्ट का फैसला भी अहम साबित होगा। ऐसे में हाई कोर्ट की तरफ से ये बात साफ हुई है कि जमानत नहीं मिल रही है अरविंद केजरीवाल को और अब कल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है। दरअसल कथित शराब नीति घोटाले मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं।